इलेक्ट्रोलक्स को डेथ गॉड ने पकड़ लिया था क्योंकि केडोम राज्य के राजा ने अपनी जनता और खुद की बलि देकर पृष्ठ के जरिए डेथ गॉड से कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके अनुसार डेथ गॉड को सन ऑफ लाइट को मारना था। डेथ गॉड ने सन ऑफ लाइट को पकड़ लिया और वो उसे मारने वाला था, पर इसकी भविष्यवाणी सन एंड मून गॉड स्नेल ने पहले ही कर दी थी और यही वक्त था जब इलेक्ट्रोलक्स ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक का इंतजाम देगा। इलेक्ट्रोलक्स उस टर्टल शेल क्यूब में पहुंचा और उसके टेस्ट को पार कर लिया था, जिससे इलेक्ट्रोलक्स के पास गॉड से परे एक पावर मिली, साथ ही मिली एक नई शख्सियत। इससे उसने डेथ गॉड को भी हरा दिया और वो फुल वो को बचाकर वहां से निकल गया। इलेक्ट्रोलक्स अपनी इस पावर का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहता था। फुल वो उससे पूछती है कि क्या वाकई तुम्हें ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक मिली है, तो उसे बाहर निकाल कर दिखाता है। फुल वो भी उसे हासिल करना चाहती थी, इसीलिए वो भी उसके ट्रायल के लिए गई, पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। वो इस बारे में इलेक्ट्रोलक्स को नहीं बताती, पर उसे तेज झटका लगा था, इसीलिए ये लाइकस उसे कहता है कि ये ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक कोई आम टेक्निक नहीं जिसका हर कोई इस्तेमाल कर सके। इसके इस्तेमाल करने की लागत सामान्य लोग वह नहीं कर सकते। फुल वो थोड़ी दुखी हुई, पर वो इस बात को टालने के लिए कहती है कि अब वक्त आ गया है जब हमारी शादी होने वाली है। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि हमारी शादी काफी धूमधाम से होगी। फिर दिखाया जाता है कि अब उन दोनों की शादी होने में कुछ ही घंटे शेष रह गए थे। फुल वो गॉडेस लाइट के टेम्पल में आई हुई थी, तभी वहाँ उसके डैड आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी शादी के बाद में इस जिया राजवंश के सिंहासन को ये लाइकस को सौंपना चाहता हूँ। यह सुनकर फुल वो हैरान रह गई और कहती है कि आपने तो प्रॉमिस किया था कि मैं ही जिया एम्पायर की नई रूलर बनूंगी। वो बताते हैं कि जब मैंने तुम्हें कहा था उस वक्त के हालात अलग थे, हमारे राज्य को एक अच्छे राजा की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें भी ये लाइकस की इस राज्य को चलाने में मदद करनी होगी ताकि हमारे एम्पायर को बेहतर बनाया जा सके। पर वो टोकते हुए बोली कि पापा, मैं बचपन से ही जिया राजवंश की रूलर बनने का सपना देखते आई हूँ, आप मेरे सपनों पर पानी कैसे फेर सकते हो। पर राजा उसकी नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम्हें अपने पिता के अरेंजमेंट का ही पालन करना होगा। वहीं अब हमें पेंगमो राज्य का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज इलेक्ट्रोलक्स और फुलुओ की शादी होने से पेंगमो और जिया एम्पायर की सारी प्रजा काफी खुश थी। इलेक्ट्रोलक्स ने बचपन से ही सभी की मदद की, जिससे सभी उसे चाहते थे और उसके लिए उपहार लाए होते हैं। इलेक्ट्रोलक्स सभी के उपहार को स्वीकार करता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी पेंगमो के राजा रानी उसे बताते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स हमने तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया, जो राज्याभिषेक समारोह था, यानी शादी से पहले ही वो उसे पेंगमो का किंग बनाकर इसकी जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे। कुछ ही पलों में राज्याभिषेक समारोह शुरू हो गया। महाराज इलेक्ट्रोलक्स को ताज पहनाते हुए बताते हैं कि 6000 साल पहले जो लोग शांति से रहना चाहते थे वो एक साथ इकट्ठा हुए और इसी तरह से हमारे पेंगमो राज्य का जन्म हुआ। और पेंगमो का किंग कोई रूलर की तरह नहीं होता, हमारे पास मर्यादा होती है जिसके चलते हमें अपनी प्रजा की सेवा करनी है, क्योंकि एक ग्रेट पावर के साथ एक ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि आप विश्वास रखें, मैं इस एम्पायर को अच्छा बनाने के लिए अपना बेस्ट प्रदर्शन दूंगा। अब वो ऐलान करते हैं कि अब से ये लाइकस तुम्हारा नया किंग होगा और अब जल्द ही तुम्हारे किंग की वेडिंग शुरू होने वाली है। इलेक्ट्रोलक्स के दोनों गार्ड इससे काफी इमोशनल हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रोलक्स उनके साथ ही खेलते हुए बड़ा हुआ और आज उसकी शादी होने वाली थी। फुलुओ की गार्ड परेशान थी, वो सोचती है कि राजकुमारी अभी तक क्यों नहीं आई, जिससे जिया एम्पायर के किंग भी परेशान थे। तभी फुलुओ ब्राइड के रूप में तैयार होकर वहां जाती है। वो काफी खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। फुलुओ इलेक्ट्रोलक्स का हाथ थाम लेती है और बोली कि मुझे माफ करना जो मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। आसमान में कई सारे कोंगमिंग लालटेन को छोड़ा जाता है। इस शादी का प्रतिनिधित्व ग्लोरियस चर्च कर रहा था। प्रीस्ट बताते हैं कि तुम दोनों को शादी की एक शपथ लेनी होगी, फिर उसके बाद तुम अनंत काल तक एक दूसरे के साथ रहोगे। इलेक्ट्रोलक्स और फुलुओ शपथ लेते हुए कहते हैं कि हम गॉडेस ऑफ लाइट को और सभी लोगों को गवाह मानते हुए अब से हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अब से हमारे रक्त और मांस एकजुट होंगे और हम एक दूसरे के सम्मान और शर्म को साझा करेंगे और कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, ना ही एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे जब तक कि हमारी मौत नहीं हो जाती। अब ऑफिशियली फुलुओ और इलेक्ट्रोलक्स हस्बैंड और वाइफ बन चुके थे। दोनों राज्य के लोग इससे काफी ज्यादा खुश थे और जश्न मनाना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रोलक्स फुलुओ से बोलता है कि आज से मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम्हें हमेशा खुश रखूं और तुम्हारी जिंदगी काफी मजेदार हो। ये कहकर उसने उसे गले लगा लिया। फुलुओ बोलती है कि क्या तुम इसका मतलब जानते हो कि हम दोनों इस बंधन से अलग नहीं हो सकते।
जब तक कि हमारी मौत नहीं हो जाती। वो कहता है कि बेशक मैं जानता हूँ कि हम केवल मरकर ही इस रिश्ते से अलग हो सकते हैं। फुल वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी और वो इलेक्ट्रोलस को मारकर इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है, जिसके लिए वो उसके सीने में खंजर घोंप देती है। सभी ये देखकर चौंक गए। तभी वहाँ पर केडोन राज्य का हमला हो जाता है, जिससे जब इलेक्ट्रोलस के गार्ड फुल वो को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो रोक नहीं पाते। उस जगह पर केडोन राज्य के असेसिन आ चुके थे, जिनकी संख्या काफी ज्यादा थी। इलेक्ट्रोलस को विश्वास नहीं हो रहा था कि फुल वो ने उसे धोखा दिया। वो उसे पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। वो दोबारा खंजर को घोंपते हुए कहती है कि तुम्हें वो ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक मिली, तुम्हें पता नहीं होगा पर उस दिन मैं भी ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक के ट्रायल के लिए गई थी और उन तीनों गार्डियन ने मुझे एहसास दिलाया कि बचपन से ही मैं जो जिया एम्पायर की रूलर बनने का सपना देखती वो तुम्हारी वजह से पूरा नहीं होगा। हर जो चीज जिसकी मैं चाहत रखती उसे तुम हासिल कर लेते थे और मैं ऐसा फ्यूचर में नहीं चाहती थी। तुम्हें बचपन से ही वो सभी चीजें मिली जो तुम चाहते थे, फिर भी तुम मेरे जियामा एम्पायर की राजगद्दी भी लेना चाहते थे, जिसका मैंने हर पल सपना देखा। उस दिन उसके पिता के जाने के बाद वहाँ टेम्पल में केडोन एम्पायर का एक ब्लैक रो पर्सन आया था, जिसने उसे बताया कि मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ जिससे तुम अपना फ्यूचर बदल सकती हो और जिया एम्पायर की रानी बन सकती हो। उसने फुल वो को जहर से लेपित खंजर दिया जिससे वो सन ऑफ लाइट ये लाइकस को मार सकती थी। वो दोबारा उस खंजर को घोंपते हुए कहती है कि लाइकस काश इस दुनिया में तुम मौजूद ही नहीं होते तो काफी अच्छा होता। इलेक्ट्रोलस जहर की वजह से कमजोर पड़ चुका था और ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे हताश दिन था। अब वहाँ पर पेलुओ भी आ जाता है जो अभी तक जिंदा था। इलेक्ट्रोलस समझ जाता है कि फुलुओ ने केडोम एम्पायर के साथ मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र रचा है। पेलुओ अपने हाथों से ये लाइकस को मारने लगा पर इलेक्ट्रोलस के माता पिता उसे बचाने के लिए सामने आए और वो पेलुओ से फाइट करने लगे। इतने में इलेक्ट्रोलस के दोनों गार्ड डी लून और यिंग जियो से बचाकर वहाँ से निकल गए, पर पेलुओ और उसके साथियों ने इलेक्ट्रोलस के सामने ही उसके माता पिता को मार डाला और फुलुओ ने भी आग की बुरी लपटों के साथ पेंगमो राज्य के सभी लोगों को तड़पाकर खत्म कर दिया। ये देखकर डूलून असेसिन को रोकने लग गया और यिंग जियो इलेक्ट्रोलस को बचाकर निकल गया, पर केडोम एम्पायर के लोग उनके पीछे थे जो हर तरफ इलेक्ट्रोलस की तलाश कर रहे थे। इसीलिए यिंग जियो ने एक जगह पर इलेक्ट्रोलस को बैठा दिया और वो असेसिन का ध्यान भटकाकर उसे दूर ले गया। इस दिन इलेक्ट्रोलस के सभी चाहने वाले केडोन एम्पायर के असेसिन के हाथों मारे गए। ये लाइकस के दोनों गार्ड और उसके माता पिता भी मारे गए। इलेक्ट्रोलस अपनी क्रूर मौत का सामना कर रहा होता है, पर तभी ग्लोरियस चर्च का वो छोटा लड़का इलेक्ट्रोलस के सामने आया जो ग्लोरियस चर्च के लोगों के साथ इलेक्ट्रोलस की मदद करने के लिए उसे अपने साथ ले गया। लग रहा था कि वो सन ऑफ लाइट की पूजा करते हैं इसीलिए वो उसकी मदद करेंगे, पर वो तीनों इलेक्ट्रोलस को एक चर्च में ले गए। वहाँ ग्लोरियस चर्च का हेड पोप पहले से ही केडोम एम्पायर के असेसिन फुलुओ और पेलुओ के साथ मिला हुआ था, क्योंकि ये सभी साजिश ग्लोरियस चर्च के पोप की थी। उसने ही बचपन से पेलुओ को लाइट पावर का इस्तेमाल करना सिखाया और एक फेक सन ऑफ लाइट बनाया। साथ ही फुलुओ को भी जिसने भड़काया था वो पोप ही था और उसने ही उसे इलेक्ट्रोलस को मारने का खंजर सौंपा। पोप उसे कहता है कि लाइकस तुम्हारी मौत के साथ ही मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करूंगा। तभी वो छोटा लड़का ही इलेक्ट्रोलस की पीठ में खंजर घोंप देता है और पोप के लंबी उम्र की प्रार्थना करता है। अब पेलुओ और बाकी सभी असेसिन एक एक करके इलेक्ट्रोलस के अंदर खंजर घोंपने लगते हैं, यहाँ तक कि फुलुओ भी वापस से इलेक्ट्रोलस के खंजर घोंपती है। पोप खुशी से जश्न मना रहा था। काफी ज्यादा खून बहने से इलेक्ट्रोलस से नीचे गिर पड़ा। सन एंड मून गॉड स्नेल को भी सेम दर्द का अनुभव करना पड़ रहा था, क्योंकि वो भी इलाइकस के साथ जुड़ा हुआ था। फिर दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रोलस के पास रिंग ऑफ डेस्टिनी मौजूद थी, जिससे वो एक अलग ही स्पेस में चला गया था, क्योंकि वो अभी भी जिंदा होता है। उसने ग्लोरियस चर्च के लोगों के उसे ढूंढने से पहले ही सन एंड मून गॉड स्नेल की पावर से अपना एक क्लोन बनाया था, जिसे ही उसने ग्लोरियस चर्च के साथ भेजा। इस वक्त से वो अभी भी जिंदा था और वो उस स्पेस के अंदर सभी मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहता था। उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो सैकड़ों बार अपने पिता को जिंदा करने की कोशिश करता, क्योंकि डेथ गॉड भी वही मौजूद था, जिसकी पावर का वो इस्तेमाल करके लाशों की एनर्जी और अपनी खुद की क्रिएशन से उन्हें जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, पर वो हर बार फेल हो जाता। हार ना मानते हुए वो दोबारा कोशिश कर रहा था। डेथ गॉड उसे बताता है कि तुमने सैकड़ों बार कोशिश की है, इसीलिए अब अपनी जीत छोड़ दो, क्योंकि मरे हुए लोग कभी भी जिंदा नहीं हो सकते। ये क्रिएशन के द्वारा सेट किया हुआ एक रूल है जिसे कोई भी ब्रेक
रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, पर इलेक्ट्रोलक्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और अपनी कोशिश जारी रखता है, पर फिर से वो नाकामयाब हुआ। डेथ गॉड ने बोला कि तुमने देखा ना कि तुम मेरी पावर के साथ भी लोगों को जिंदा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोलक्स उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि मैं निर्दोष लोगों की उन आत्माओं को महसूस कर सकता हूँ जिनमें अभी भी एनर्जी बची हुई है। अगर मैं उसके साथ जुड़ सकूं तो मैं उन्हें वापस जिंदा कर पाऊंगा, पर अभी भी वो कामयाब नहीं होता। उसे इस तरह परेशान देखकर गॉडेस लाइट भी वहाँ आ गई, जो कहती है कि मैं अपनी पावर से इन्हें सिर्फ कुछ देर के लिए जिंदा कर सकती हूँ, और वो ये लाइकस के डेड को जिंदा कर देती है। ये लाइकस उन्हें जिंदा देखकर काफी खुश होता है और उन्हें गले से लगा लिया। वो कहते हैं कि बेटा तुम मुझे काफी कमजोर लग रहे हो। ये लाइकस अपने घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा कि मैंने आपको निराश किया। मैं आपके और माँ के इरादों पर खरा नहीं उतर पाया और न ही पेंगमो के लोगों को बचा पाया। इन सब में मेरी गलती है। किंग उसे हौसला देते हुए कहते हैं कि बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर कोई इन सब का जिम्मेदार है तो वो मैं हूँ। तुम्हें याद होगा जब बचपन में मैंने तुम्हारी शादी फुलुओ से तय की थी, तब तुमने मुझे कहा था कि एक शादी के जरिए अलायंस बनाना अनुचित होगा और ये सब फुलुओ को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो अपनी फ्रीडम खो देगी। पर मैंने तुम्हारी नहीं सुनी और तुम अपने राष्ट्र और लोगों के लिए ये शादी करने को तैयार थे। किंग आगे बताते हैं कि गॉडेस लाइट ने हमें एक मौका दिया है जिससे हम सभी तुम्हें अलविदा कह सकते हैं। स्वर्ग जैसी उस जगह पर पेंगमो और बाकी सभी लोग मौजूद थे जो इलेक्ट्रोलक्स को चाहते थे। इलेक्ट्रोलक्स ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जिससे सभी के दिलों में इलेक्ट्रोलक्स के प्रति सम्मान और स्नेह था। किंग बताते हैं कि लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए प्यार है जो मरने के बाद भी कभी खत्म नहीं होगा। उसकी माँ भी कहती है कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, पर तुम्हें अच्छे तरीके से जीना होगा। और अब वो अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगे। इलेक्ट्रोलक्स उन्हें जाने नहीं देना चाहता था, पर वो सभी आत्माएं वहाँ से गायब हो गई। इलेक्ट्रोलक्स अपने माता पिता के बिना जिंदा नहीं रहना चाहता क्योंकि अब कोई नहीं बचा था जिसके लिए वो जिए, इसीलिए उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।